चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे में आपका। आज के इस खास शो में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से योगी सरकार माफियों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो खड़ा होता है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई बाहुबली बन जाता है क्या कहेंगे आप? बात ये है कि कोई व्यक्ति अपराधी बनता क्यों है। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है कि किन सर्कमस्टेंसेस में अपराधी जन्म लेते हैं। भारतीय राजनीति में एक समय था जब राजनीतिक दल के नेता जो है वो बाहुबलियों का सहारा लिया करते थे और पुष्पित पल्लवित हुआ करते थे। ये सभी दलों के अंदर ऐसी स्थितियां थी। कोई एक दल कहे कि मैं पार्टी विद द डिफरेंस हूं तो ऐसी नहीं। आगे चल करके जब इन माफियाओं ने ये बात देख ली कि ये किसी की सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो ये लोग स्वयं भी राजनीतिक दांव आजमाने लगे और उसमें कामयाब हुए। तो वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति है कि इनको सत्ता का संरक्षण आज भी प्राप्त हो रहा है और सरकार सेलेक्टिव मोड में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कानून तब न्यायप्रिय होता है जब वो सारे एक जैसे अपराधियों के साथ एक जैसी प्रक्रियाएं लागू की जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का कि इसमें गुड और बैड अपराधी देखा जा रहा है। कौन सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, किसे कौन सत्ता के लिए काम करता है, उसको छोड़ करके बाकी अपराधियों को अपराधी माना जा रहा है और उनको अपराधी नहीं माना जा रहा। तो सरकार के इस दो विजन को एक विजन से देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता। और दुर्भाग्य यही है इस उत्तर प्रदेश सरकार का कि वर्तमान समय में यहाँ जंगल राज कायम है। सरकार इस बात की पीठ ठोकती है कि उसने गुंडा राज खत्म कर दिया, जंगल राज खत्म कर दिया है और उसने यहाँ कानून का शासन लागू कर दिया है। लेकिन अगर उसके उलट देखा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर ऐसे विधायकों का उलन पकड़ भी यही करते रहे हैं और आज तो स्पष्ट हो गया जिसमें एक डीएम समेत 2 एसपीओ को लापरवाही पाई गई है सीबीआई के द्वारा। जी, कपिल जी, लेकिन लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सपा पार्टी की जब सरकार थी तो गुंडा राज जो था वो चरम पर था और ये सारे बाहुबली जिन पर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से इसे जोड़ा गया है। क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ये तो देखिए, अगर किसी पार्टी को बदनाम करना हो तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले। हम ये बात कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश महिलाओं के संबंध में जितने अपराध हो रहे हैं, गंभीरतम अपराध बलात्कार हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, ये नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश किडनैपिंग के मामले में नंबर 1 पे है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक हुए हैं। जैसे इनके समय में जो बिकरू कांड हुआ वो नेशनल बेल्ट में भी, जिसमें पुलिस के इतने लोगों की शहादत गई हो और वो व्यक्ति आज भी किसी इनके प्रशासनिक व्यक्ति का बंगला बनवा रहा है, गेस्ट हाउस बनवा रहा है और उसका जो है कॉल रिपोर्ट जो है सरकार जारी नहीं करती है। तमाम इनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं होता है। ये नहीं बताते हैं कि इन्हीं के देवमणि द्विवेदी जो विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिखा था कि किसी भी क्षत्रिय अपराधियों के विरुद्ध योगी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये किसी और ने आरोप नहीं लगाया था, इन्हीं के विधायक ने लगाया था। और इनकी ये पुलिस है जो पहली बार 30 लाख रुपए का रेंसम खुद दिलाने का काम जो है वो करती है मिलजुल करके और अपराधियों का पालन पोषण करती है। आज तक उस यादव परिवार में, उस यादव पुत्र का जो है वो लाश बरामद नहीं हुई शरद पवार यादव की। तो आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से सरकार है। कपिल जी देखिए, माफियों पर बुलडोजर चलवाना, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना कोई गलत काम नहीं है, किया जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि माफियों से माननीय बनने के सफर को अब तक क्यों नहीं रोका गया था? देखिए हिना जी, सबसे पहली चीज हम आपको एक बात बता दें जी, अगर आपको कानून का शासन लागू करना है तो सबसे पहले चीज ये है कि आपको कानून पर विश्वास करना होगा। और कानून पर जनता तब विश्वास करती है जब सरकार कानून के हिसाब से चलती है।
ये सरकार तो है ये ठोको बजाओ की नीति पे चल रही है। कभी सरकारी पुलिस वाले जनता को बजा दे रहे हैं, जैसे विवेक तिवारी की हुई, जैसे कि एक जिम ट्रेनर थे गाजियाबाद में, उनके साथ हुई। अबोध बालकों की हत्या हुई है, इसी में प्रशांत मिश्रा की हत्या हुई है। तो आपको मैं कैसे कहूं, जब ये सरकार खुद ही न्यायप्रिय नहीं है और न्यायालय के बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है, खुद को ही न्यायाधीश बना लिए लोगों को सजा देने का काम कर रही है एक तरफा, तो वहां न्याय का शासन नहीं होता, वहां न्याय की हत्या की जाती है। तो योगी सरकार तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके खड़े हो रहे हैं। कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं। देखिए, मैं माननीय नवीन जी से एक बात कहना चाहता हूँ। जिस यूपी कोका की उन्होंने बात की है, ऐसा मकोका जो है महाराष्ट्र के अंदर भी देखा गया है कि जब कोई सरकार जो धर्मवादी होती है, जातिवादी होती है, तो उसका किस तरीके से पोषण और भाषण करती है। अभी आपने देखा होगा कि एक एनएसए लगाया गया था डॉक्टर कफील खान पे, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चेहरे पे वो तमाचा जड़ा है हाईकोर्ट ने कि उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से डॉक्टर कफील के ने कोई वायलेंसी वाली बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारत को जोड़ने की बात की थी। और ऐसे शख्स के जीवन से 2 साल छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ वो अकलियत के व्यक्ति थे इसलिए किया। दूसरी बात, जो ये यूपी कोका की बात करते हैं कि एक विशेष न्यायालय स्थापित करेंगे, उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से स्थापित था, उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही कर दिया। तीसरी बात, इन्होंने सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के साथ काम किया। ब्रजभूषण सिंह पर 84 मुकदमे हैं, गंभीरतम मामले हैं। ब्रजेश सिंह पे 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह पर 40 मुकदमे हैं, राजा भैया पे 31 मुकदमे हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे हैं, उदयभान सिंह पर 19 मुकदमे हैं, विनीत सिंह पर 24 मुकदमे हैं, मनमोहन सिंह पर 53 मुकदमे हैं, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे हैं, मोनू सिंह पर 48 मुकदमे हैं, जय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे हैं, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे हैं और सनी सिंह पर 48 मुकदमे हैं। आखिर इतने मुकदमे पे दिख गए हैं, उनके साथ आप क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल इसके जवाब नवीन श्रीवास्तव जी से, लेकिन उन पर दया दृष्टि जो है वो राजनीतिक पार्टियां क्यों रखती है, एक बड़ा सवाल जो है ये लगातार खड़ा होता है। नवीन जी से हमारा कांटेक्ट जो है अभी फिलहाल टूट गया है। कपिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, समय थोड़ा कम है मेरे पास। जिस तरीके से माफिया पनप रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और पुलिस की भी अगर भूमिका के ऊपर हम सवाल खड़े करें, तो विकास दुबे के मामले में हमें यह समझ में आ गया कि पुलिस भी किस तरीके से काम कर रही है। जनता बहुत परेशान है इन चीजों से। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार जब से ये सरकार कायम हुई है, ये ठोको नीति पर आधारित हो गई है। इसने वही व्यवहार किया है जो एक अपराधी व्यक्ति करता है। तो सरकार अगर अपराधी हो जाए तो फिर उस प्रदेश को कोई नहीं बचा सकता है। दूसरी बात, इनकी पकड़ जो है वो टीम 11 के ऊपर नहीं है और न पुलिस प्रशासन के ऊपर है। इनको गुड वर्किंग दिखा दी जाती है और वो ये समझ जाते हैं क्योंकि इनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इन्होंने केवल और केवल प्रशासनिक अधिकारियों पे अपने आप को केंद्रित रखा है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों की ये बात नहीं सुनते। हमने जिन लिस्टों का विवरण दिया कि जो क्षत्रिय समाज के बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी का आरोप बाद में है। ये आरोप हमारा इस वजह से है कि इन्हीं के देवमणि द्विवेदी जो सुल्तानपुर से विधायक, उन्होंने ये पत्र अपर प्रशासनिक अधिकारी को, ये अपर मुख्य सचिव को, गृह को लिखा था और आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन्हीं के ऊपर इन लोगों ने कार्रवाई कर दी थी, तो वो लिपापोती अपने किसी पत्र पे कर रहे थे। तो जहां पर कहीं चिंता का विषय ये भी है कि ये सबको पता है कि बाहुबलियों को भले जेलों में बंद कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो जेलों के अंदर से भी अपना साम्राज्य लगातार चलाते आ रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका। नवीन